हेलो नमस्कार। फाइनली मुझे ढूंढ ही लिया। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टॉपिक के बारे में डिफिनेशन के साथ बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अर्थात क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे खरीदा जाता है, एक साइकिल को 3000 रुपये में खरीदा जाता है, अतः साइकिल का क्रय मूल्य 3000 रुपया होगा। अतः साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? 3000 रुपया होगा। अर्थात यह 3000 रुपया सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो वह मूल्य जो है हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है, अर्थात विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे यह मूल्य 3000 रुपये है तथा हम उसे 4000 रुपये में बेच रहे हैं, तो यह 4000 रुपया हमारा साइकिल का विक्रय मूल्य हुआ। 4000 रुपया हमारा साइकिल का विक्रय मूल्य हुआ। अब आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट के आगे चलते हैं। अर्थात तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट, लाभ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। क्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा, अधिक होगा तो हमें लाभ होगा। जैसे क्रय मूल्य 3000 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 5000 रुपये है, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेते हैं तो हमारा 2000 रुपया लाभ प्राप्त हो जाता है, हानि होती है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब कम होगा तो हमें हानि होगी। जैसे क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य 150 रुपया। हम किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं 150 रुपया में, तो हमें हानि 50 रुपया की होती है। तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें 50 रुपया की हानि प्राप्त होती है। अब ऊपरी व्यय, अर्थात जब कोई व्यापारी अपने सामानों की धुलाई की आदि के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त राशि व्यय करता है तो उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। जो क्रय मूल्य के अतिरिक्त उस पर राशि व्यय करता है, खर्च करता है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसके बारे में देखेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें लाभ मिलेगा। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य अर्थात P गुने 100 बटा CP। अब लाभ यानी प्रतिशत हानि प्राप्त करना हो तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य अर्थात L गुने 100 बटा CP। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो, यदि विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस परसेंटेज। अर्थात क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज अर्थात लाभ। अगर हानि दिया होगा और विक्रय मूल्य दिया, हानि परसेंटेज दिया होगा और विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि, 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना और क्रय मूल्य दिया हो, लाभ परसेंटेज दिया हो तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस P बटा 100। यदि हमें
क्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट दिया हो, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा 100 माइनस हानि बट्टा 100, 100 माइनस हानि बट्टा 100। यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।